नमस्कार। झारखंड की छोटी बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और आइए जानते हैं झारखंड की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। 4, 5, 6, 7 अक्टूबर तक होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट। देश में मानसून अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। आमतौर पर दशहरे के दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार बारिश ने रावण दहन और अन्य कार्यक्रम को भी प्रभावित किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अन्य राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी कर दिया है। मौसम विभाग आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 4 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहन और अब दबाव के कारण मौसम और अधिक अनिश्चित हो गया है। प्रदेश 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तूफान की संभावना जताई जा रही है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 से 6 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना का अनुमान लगाया गया है। मजदूरों के लिए खुशखबरी, लेबर कार्ड 2025 में मिलेंगे 18,000। जाने कैसे उठाएंगे लाभ। सरकार ने लेबर कार्ड योजना 2025 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इस योजना के तहत मजदूरों को 18,000 तक की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी, जो उनकी जिंदगी और बेहतर बनाएगी। 576 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वाइल्ड चाइल्ड सेंचुरी बनाने के प्रस्ताव के विरोध में रोवाम फुटबॉल मैदान के विशाल आम सभा आयोजित की जाएगी। झारखंड सरकार के पहले आयोजित इस दूसरी आम सभा में करीब 2500 ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और घंटों तक अपनी बातों को रखी। रांची में धू धू कर जला रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। हेमंत सोरेन बोले, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयादशमी। विजयादशमी पर दशहरा पर जब पूरे देश में भक्ति, हर्ष और उल्लास का माहौल था, तब झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहने वाली असुर जनजाति के लिए एक शोक का वक्त था। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान सम्मान में 401% से अधिक वर्षा हुई। राजधानी में सबसे ज्यादा 208 किलोमीटर वर्षा का रिकॉर्ड तय किया गया। झारखंड में कुल 24 वर्षा केंद्रों पर 22 मिलीमीटर से 208 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। अलका तिवारी ने झारखंड की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। पति डीके तिवारी के बाद 8वीं SC बनी। आप नेता की पोस्ट देखकर यूजर बोले, बीजेपी में स्वागत है। भारद्वाज ने सरदार पटेल की कही बात दिया जवाब। भारत में 1 अरब रुपए की ठगी बनाई आलीशान कोठी। नेपाली लड़कियों ने बताया चौंका देने वाली सच। साइबर ठगी में जिस बात का आदेश था वही कहानी सामने आई। दिल्ली में बैठकर नाइजीरियन गिरोह तमाम हथकड़े अपना कर लोगों के खाते खाली कर रहा है। ठगी की रकम ठिकाने लगाने के लिए 10% लाभ का साझा देकर खाते का संचालन करने वाला गिरोह बेहद शातिर है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दांव। कैबिनेट बैठक में इस एजेंटों पर लग सकती है मुहर, इन्हें मिलेगा सीधा फायदा। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक आज। आचार संहिता लागू होने से पहले खुलेगा खजाना। इस प्रमुख एजेंटों पर लगेगी मुहर। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू बने झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। भाजपा अध्यक्ष JT नड्डा ने किया नियुक्त। पलामू में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बहू सह पलामू DSO व ड्राइवर के साथ मारपीट। पूजा समिति के खिलाफ FIR दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव 4 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक। आप, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू सहित कई दल को न्योता। तेजस्वी को विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा, कौन राम और कौन लक्ष्मण, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 25 लाख लाभुक महिलाओं को 2500 करोड़ रुपए की राशि का हुआ अंतरण। बैंक अकाउंट चेक करने में जुटी बिहार की महिलाएं। नीतीश कुमार ने 25 लाख खातों में भेजे 10-10 हजार करके रुपए। बीजेपी संगठन ने हाल ही में बड़ा फैसला किया है। रांची जिले में ओर माझी प्रखंड के कुच्चू गांव निवासी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड बीजेपी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट कर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। भाजपा ने किया पलटवार, कहा राहुल गांधी नफरत के हैं भाईजान। खंडवा में दुखद हादसे पर पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान, राहुल गांधी ने जताया दुख। एक साथ उठी 11 मासूमों की अर्थी। बीजेपी से गुजरात झारखंड में बनाए नए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ईश्वर और आदित्य साहू को दी गई जिम्मेदारी। बीजेपी ने झारखंड और गुजरात में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। गुजरात की जिम्मेदारी जगदीश ईश्वर विश्वकर्मा को दी गई और झारखंड का कमान आदित्य साहू को दिया गया। नीतीश तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया सी वोटर का ताजा सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच सी वोटर का ताजा टैंकर ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। तीसरी गिरिडीह से रांची जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बहू से बदसलूकी चालक ने के साथ की मारपीट, घायल करने का आरोप। नीतीश कुमार शिक्षकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए देंगे 10,000। शिक्षक सामग्री खरीद मद में 8,595 की वृद्धि, इनको मिलेगा लाभ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसके तहत टोला सेवकों और तमीमी मरकज को स्मार्टफोन खरीदने के लिए बिहार सरकार 30 करोड़ रुपए का योगदान दे रही है। इस योजना के तहत युवाओं को 1.5 लाख का लोन दे रही योगी सरकार। 2.5 लाख लोगों के पहुंचे आवेदन। योगी आदित्यनाथ प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स बनाने की दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। वही विपक्षी गठबंधन महागठबंधन ने महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने का भी वादा किया है। अब छात्रों को नीतीश का तोहफा, पहली से 10वीं तक छात्रवृत्ति डबल। 1.5 करोड़ बच्चों को लाभ। सरकार के बिहार स्कूली बच्चों को बड़ा गिफ्ट दिया है। दुर्गा पूजा के ठीक अगले दिन दीपावली से पहले नीतीश कुमार ने स्कॉलरशिप को डबल कर दिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंटों पर लगी मुहर। बिहार में बनेगा फिल्म और नाट्य संस्थान। बिहार में विधानसभा चुनाव ऐलान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 129 प्रस्तावों को मंजूरी दे दिया है। भूगोल में रहना है या नहीं रहना, भारत इस बार संयम नहीं रहेगा। आर्मी चीफ पाकिस्तान को दिया बड़ी चेतावनी। अगले 15 घंटे में इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महीने लंबे मानसून सीजन में मंगलवार को आधिकारिक रूप से समापन हो गया, लेकिन बारिश का असर अभी भी कम नहीं हुआ है। देश के कई हिस्से खासकर महाराष्ट्र से लगातार मूसलाधार बारिश होने की संभावना बताई जा रही है और मुश्किलें भी बढ़ा दी है। दिवाली भारत के लोगों के लिए सबसे बड़े त्यौहार है। इस मौके पर लोग अपने काम से आराम करने अपने घर जाते हैं। दिवाली के 6 दिन बाद एक और ख़ास त्यौहार छठ आता है, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मनाते हैं। संजीव कुमार ने थामा तेजस्वी का हाथ। जेडीयू से लंबे समय से चल रहे थे नाराज, क्या इस विधानसभा का बदलेगा समीकरण? प्रयागराज के कुछ ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लोगों के ड्रोन का डर सता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आसमान में एक हफ्ते पहले ड्रोन 7-8 चक्कर लगाने दिखाई दिया था। इसके बाद दिल में डर बैठ गया। ड्रोन में चोरी की अफवाह इस कदर फैल चुकी है कि लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ड्रोन में चोरी की अफवाह पर सख्त कदम उठाने की बात कही है। वही पुलिस ग्रामीण इलाकों में घूम कर लोगों को बता रही है कि ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इस पर सवार होकर कोई व्यक्ति घर में दाखिल नहीं हो सकता। खेसारी लाल यादव की पत्नी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। सुपरस्टार ने किया ऐलान। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की भाजपा में शामिल होने की चर्चा जोरों से है। इसको लेकर भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव ने के मौके में हाथ से नहीं जाने दिया। तारीफ के लहजे में खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह का तंज कसा। बड़े ही खुशमिजाज अंदाज में उन्होंने कहा कि गायक थे लेकिन अब वो राजनेता हो गए हैं, अब उनका पावर
वहां से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर से स्कूलों में नए शुरू होगी कौशल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत पूरे प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। यूपी के यात्रियों के लिए एक नई सौगात। लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर के बीच दौड़ेगी नई ट्रेन, दौड़ेगी सेमी हाई स्पीड में वंदे भारत। अयोध्या की रामलीला ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 72 करोड़ राम भक्त बने साक्षी, बनी दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रामलीला। डिजिटल क्रांति के दौर में यह आयोजक केवल भारत तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सव में भी बदल गया। इस वर्ष 50 से अधिक देशों में ऑनलाइन माध्यमों से प्रसारित हुई इस रामलीला को कुछ 62 करोड़ से अधिक राम भक्तों ने देखा।